तो नेहा एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, लेकिन ये कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, तो चलिए देखते हैं ये व्लॉग और मिलते हैं हमारी जिंदगी के एक और दिन से। नमस्कार दोस्तों, तो क्या है कि कमरा थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि ये घर नहीं है, ये है हॉस्पिटल। और पीछे प्रदीप भाई बैठे हैं और यहाँ बैठी है नेहा। तो नेहा क्या हुआ, एडमिट हो गई? हाँ, मैडम ने एडमिट करने को बोला आज। बोला है, और क्या कब तक बोली हैं? बोल रहे हैं 4 बजे तक, तो 4 बजे तक का तो बोला है कि ऑपरेशन के लिए ले लेंगे 4 बजे तक। तो क्या है कि बहुत हॉस्पिटलों में जाके पूछा और कंडीशन तो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जिसका सही से हो सब प्रोसेस और सब कोई दिक्कत ना हो, अगर हो तो चीज़ें पास में हो तो अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल हो। एक ये भाई साहब है, इनको देखो, पैसा नहीं है कि अगर वहाँ से टपके तो तुमको भी दिखा ले। नीचे उतरो, उतारो, चढ़ गया है बोल रहा हूँ, उतारो तो फाइनली एडमिट हो गए हैं। मतलब एडमिट तो बस ये हुई है, हम लोग सब आ गए हैं और नेहा की मम्मी लोग भी आ गई हैं और उसका ये चुचला भाई भी आ गया है। इसकी शक्ल देखो, वो टोपी हटा, तुम्हारा एक्सीडेंट का निशान दिखाएं। ये यहाँ पे इसका निशान अभी रह गया है एक्सीडेंट वाला। मम्मी क्या लगता है क्या होगा, क्या हुई बता पा? अब भगवान जब रचे होंगे वही होगा। वो तो हमको ही पता है, लेकिन तुम्हें तो लगा तो मुझे तो यही लगता है कि यही आएंगे जो जे बैठे हैं लड़का सिर ही पे होगा। नाच रहे हैं। अच्छा, है। तो बैठे रहो ना वहीं पे, नीचे क्यों उतारो, बैठे रहो वहीं पे। तो तुम बताओ क्या लगता है क्या होगा? मुझे लड़की का लग रहा है। लड़की का लग रहा है कि लड़की चाहिए? हाँ, तो मैडम का यही कि सोचना है। वो तो बहुत समय से बोल रही थी अब एक लड़का हो गया तो एक लड़की हो जाए। तो मम्मी को लग रहा है कि लड़का ही हो सकता है, बाकी हमको तो लग रहा है कि कुछ भी हो जाए बस सही से हो। अच्छा, अभी पता है एक दिन मेहुल को फ़ोन किया, क्या है कि मेहुल की मेरे जो दोस्त है अपना, उसकी बहन को मतलब उसकी बहन को भी लड़का होना था, मतलब कुछ होना था, डिलीवरी हो रही थी। तो मैंने उसने फ़ोन किया कि भाई हो गया, नॉर्मली हुआ है। तो मैंने बोला, फिर बोला कि क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ। अरे हाँ वैसे पूछ रहा है। बोला, फिर बोला अच्छा हाँ लड़का हुआ। हाँ सही में मैं उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं। बोला ये क्या हुआ, गैस भरी थी। जुड़वा हो जाए। जुड़वा तो पहले ही पता चल जाता है ना सोनोग्राफी में, ऐसे थोड़ी तो अचानक सरप्राइज में एक के साथ एक फिर निकल आया। अब क्या है कि कंडीशन तो ठीक नहीं है, मतलब वैसे फाइनेंशियली और सब चीज़ों से, पर क्या है कि जब दोस्त लोग होते हैं ना, ऐसे शक्ल भले अच्छी ना हो पर दोस्त तो सब काम चल जाता है, चल रहा है और चलेगा। कोशिश तो कर ही रहे हैं काम धंधा करने की भी, हम देखते हैं क्या होता है। और बाकी नेहा को घबराहट हो रही थी और सांस फूल रही थी। वैसे अभी तबीयत कैसी लग रही तुमको? ठीक है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है इसी चक्कर में कि ऑपरेशन होना है तो 2-6 घंटे पहले कुछ खाते नहीं है। क्या है कि डॉक्टर ने बोला है कि मतलब होता है कि अगर ऑपरेशन से बच्चा होना तो 5-6 घंटे पहले मतलब कुछ खाना ही नहीं है। तो उसी हिसाब से उसे वही एक्सपेक्टेशन ही थी कि होगा है, आज ही कराना है। तो नेहा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मम्मी नाम का क्या सोचे हो? नाम का बताओ ना, सोचने वाले तो उसकी बुआ बोल रही मैं रखाऊंगी। हाँ वही तो है, अब मैं क्या बोलूं? रुक जा। नाम क्या सोचा है बेटू? देखो मैं कितनी ऊपर चला। वो तो ठीक है, छोटा बेबी का नाम क्या रखेंगे? वो शुरू से ही बोल रहा है कि छोटा बेबी जो भी होगा उसका नाम गधा रखूंगा। तो नाम क्या रखने का सोचा है? मैंने पूछा था, वो बताई थी अगर लड़का हो तो माधव रख लेना, लड़की का भी बताई थी राध्या। राध्या? राध्या? ये तो राधा ही रख लो, राध्या। राध्या अच्छा तो लग रहा है, यूनिक है। यूनिक जबरदस्ती यूनिक मत करो, सीधा राधा ही करो। अनर्थ हो जाएगा। राध्या का मतलब क्या होता है? राध्या का राधा जी का नाम है, राध्या। राध्या है? हाँ है ना भाई, उनके नाम पूरे पढ़ना आप, राधा जी के। वैसे अब नाम क्या होगा क्या नहीं है तो बाद की बात है। जो टाइम दिया है मैडम ने डिलीवरी का वो है शाम को 4 बजे। अब क्या है कि मेरा मोबाइल कम चार्ज है और इन भाई साहब ने एक्सीडेंट क्लियर कर दिया था अपना, तो गाड़ी जो है वो ख़राब है। तो घर में गाड़ी है नहीं, एक है पापा वाली, तो उसका भी पेट्रोल और पानी मिक्स हो गया कुछ, तो चालू बंद हो रही है, तो गाड़ी नहीं है। तो अभी दोस्त को बुलाया है मेहुल को कि गाड़ी लेके आ जाना भाई। तो क्या है उसके लड़के का भी जन्मदिन था कल, तो एक कार्यक्रम था, तो मेहमान थे और काम था, तो
अब आ रहा है नहा धो के आधे घंटे में। पिछली बार जब डिलीवरी हुई थी तो क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गया था ना? पिछली बार हाँ, क्या हुआ था? ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग बहुत हुई थी। तो पिछली बार ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, जबकि पिछली बार फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक थी और हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई थी ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब फिर भी वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अब वहाँ जिन जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा था तो लगता है कि भाई नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए, पर हो गया, ठीक है सब। अब ऐसा है कि अब स्थिति भी ठीक नहीं, फिर भी मजबूरी में कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ी हैं कि ताकि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि बड़ी चीज़ क्या है कि पैसा तो यहाँ वहाँ से कुछ करके हो जाता है, पर जीवन और हेल्थ ये सब बड़ी मैटर करते हैं। तो ठीक है। वैसे इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर चीज़ें हुई, जैसे कि मम्मी का ऑपरेशन भी यहीं हुआ है। बगल में तो है मेरा भी रूम मैं भी जाके सो जाऊंगी। टाइम लगभग हो गया, 3:30 बज गए हैं। अभी क्या था कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो मैं घर गया था। मेहुल को बुला लिया है, जिसके बच्चे का कल जन्मदिन था, वो बैठा है सोच रहा है कि इससे कर्जा लिया उसको कैसे चुकाऊंगा। किसका फ़ोन आया? टेंट वाले का। अच्छा कोई बात नहीं, उसको बोल देना देते हैं, अर्जेंट नहीं है, टेंट वाला ही। तो उसके टेंट वाले के पैसे देने, अब मुझे तो बहुत लोगों के देने। क्या पूछ रहे हो? बैंडेज लगा है। उसमें हाथ नहीं, बैंडेज नहीं लगा, यहाँ से खून निकाले हैं मम्मा का, अब यहाँ से बोतल चढ़ी। समझे? तो यहाँ पे अभी ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए सैंपल, शायद ये नहीं किसी चीज़ का इन्फेक्शन नहीं है या मतलब रिएक्शन नहीं होता, इसलिए शायद चेक करते हैं। यहाँ पे डेट वूट भी लिख देते हैं कि किस डेट में किया है और क्या नहीं। 1 2 3 किए हैं क्या कि ये फुड़िया है? ये तो फुड़िया है, 2 ही टेस्ट किए हैं। और ये मैडम है, ड्रेस चेंज हो गई है, दोनों हाथ में लगा दिए। अच्छा वही हाथ दिखाया था पहले। और ये पता नहीं क्या टंगा हुआ है, मुझे लगा शायद अभी देंगी, लेकिन अभी तो शायद ऑपरेशन होने के बाद की तैयारी होगी। क्या पानी ले लो। क्या? पानी पीना है? नहीं पीना। पीना है। पीना है तो दे दो। खैर इसके बाद नेहा को लेने के लिए एक दीदी कमरे में आ गई, उसको थोड़ा तैयार किया, बाल वालों में टोपी वोपी बांधी और फिर ले जाने लगी। लेकिन मुझे लगा था कि नेहा को लेके जाएंगी, ये नहीं पता था कि उसको उठा के लेके जाएंगी उसके रथ के सहित। नेहा के रथ को निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जो मैंने अपने हाथ से पकड़ के दूर कर दी और दूर दूर खड़ा रहने लगा। तभी दीदी ने कहा कि भैया दूर दूर नहीं रहना है, आप ही पास पास रहे थे तो आपको भी पास पास चलना पड़ेगा, यानी कि साथ चलना पड़ेगा। अरे तो सही तो कहा दीदी ने। हाँ वैसे सही बोल रहे हैं। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये कमरा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी कमरे के अंदर तो नेहा गई है, ये देखिए। वैसे क्या होता है आगे ये देखेंगे हम कल के व्लॉग में, और व्लॉग देख के आपको आएगा मजा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।